प्रधानमंत्री मोदी ने की पूरे देश से मिलजुल कर इस गंभीर समस्या से लड़ने की अपील। बोले ड्रग्स से होता है 3D इफेक्ट, यानी डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन और डेवास्टेशन। आज मन की बात में मोदी ने योग पर भी की बात। बोले दुनिया को जोड़ने का काम करता है योग, सभी देशों का जताया आभार। जम्मू कश्मीर में चौथे दौर में 18 सीटों पर मतदान जारी। 182 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी जनता। चौथे चरण में उमर अब्दुल्ला समेत कई अहम चेहरे। अनंतनाग से मुफ्ती मोहम्मद सईद और ईदगाह से मुबारक गुल की किस्मत दांव पर। उमर अब्दुल्ला ने सोनवार में अपने मत का किया इस्तेमाल। तमाम बूथों पर वोट देने के लिए उमड़ी भीड़। झारखंड में भी 15 विधानसभा सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 11 बजे तक 32% मतदान। आज हो रहे मतदान के लिए कुल 217 उम्मीदवार मैदान में। करीब 43.5 लाख मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। लगातार तीसरे दिन गिरफ्तार टीएमसी सांसद मदन मित्रा से पूछताछ। सुबह सुबह सीबीआई दफ्तर में लाए गए मित्रा। कोलकाता में रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खोया आपा। ममता ने हाथ में थामा माइक फेंका। रैली में शख्स से खफा हो गई थी ममता। बाद में कार्यकर्ताओं के मनाने पर फिर बोलने को हुई राजी ममता। मंत्री मदन मित्रा की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाई गई थी रैली। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने की है मदन मित्रा की गिरफ्तारी। 16 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे मित्रा। कोलकाता में रैली में ममता ने किया ऐलान। कहा गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल के सभी सांसद सोमवार से संसद में करेंगे प्रदर्शन। एजेंडा आज तक में पहुंचे बिग बी ने बांटे कई अनसुने लम्हे। श्रोताओं की फरमाइश पर किया मधुशाला का पाठ। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। शोएब अख्तर को अब तक सता रहा है सचिन सहवाग का खौफ। एजेंडा आज तक में बोले शोएब, सहवाग ने मार मार कर किया बुरा हश्र, रोके नहीं रुक रहे थे सचिन। अननेसेसरी प्रेशर ले लिया। मैनचेस्टर में खेले तब हारे। 2003 में सहवाग ने मार मार के हमारा हशर कर दिया। और सचिन ने बदला, उसने क्या खाया हुआ था, वो रुक ही नहीं रहा। एजेंडा आज तक में अजहरुद्दीन ने कहा टीम इंडिया को विश्व कप में खलेगी युवराज की कमी। गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया को बताया जीत का दावेदार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार। सीने में दर्द की शिकायत के बाद हुई थी एंजियोप्लास्टी। दिल्ली में शनिवार शाम 3 बजे आर्मी अस्पताल में भर्ती हुए थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। शनिवार को भारत के साथ मुकाबले में 4-3 से जीत के बाद मर्यादा भूले पाकिस्तानी खिलाड़ी। मैदान पर टी शर्ट उतारकर भीड़ की तरफ किए भद्दे इशारे। बाद में पाक टीम के कोच ने मांगी माफी। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के रवैये की निंदा की। बोले ऐसा व्यवहार गलत। और ऐसा खेलों में कभी देखने को नहीं मिला है। जरूर आगे चाहता है बहुत। आईएसआईएस का ट्विटर हैंडल करने के आरोपी मेहदी की गिरफ्तारी पर बेंगलुरु क्राइम ब्रांच को मिली धमकी। एक ट्वीट पर दी गई बदले की चेतावनी। आईएसआईएस का ट्विटर हैंडल करने वाले मेहदी मसरूर बिस्वास पर खुलासा। 2012 में बतौर ट्रेनी आया था बेंगलुरु। मेहदी ने अरबी भाषा के ट्वीट का अनुवाद करने का लिया था जिम्मा। मिस
लीबिया, तुर्की, लेबनान और सीरिया से किया अनुवाद। दिल्ली में नशे में धुत ड्राइवर ने 3 पुलिस वालों को बुरी तरह से रौंदा, जख्मी हुए सभी पुलिसकर्मी। तेज रफ्तार कार ने चेकपोस्ट पर रोकने की कोशिश के दौरान मारी टक्कर, बुरी तरह से घायल हैं तीनों पुलिसकर्मी। आगरा में धर्म परिवर्तन विवाद गहराने के बाद वेदनगर के कुछ लोगों ने माना पिता के साथ बांग्लादेश से आए थे हिंदुस्तान। धर्मांतरण के आरोपी नंदकिशोर वाल्मीकि हिरासत में एटा में देर रात छापेमारी के बाद पकड़ा गया आरोपी। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद ओस्लो से दिल्ली लौटे कैलाश सत्यार्थी, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत। एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद, एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही मत्था टेक कर देश की धरती को सत्यार्थी ने किया नमन। दिल्ली में राजघाट पर आज पहुंचे सत्यार्थी, महात्मा गांधी की समाधि पर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में निर्माणाधीन इमारत ढही, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मरने वालों में मकान मालकिन सुनीता बनवाल शामिल, 2 इंजीनियरों को सौंपी गई हादसे की जांच। दिल्ली के अमन विहार में एटीएम लूट की कोशिश, नशे की हालत में एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा, दूसरे की तलाश जारी। इंदौर में इंजीनियरिंग के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री के नाम अपनी दीवानगी का किया इजहार। मुजफ्फरनगर में छेड़खानी का विरोध करने पर मॉल में हंगामा, नशे में धुत लड़कों पर मारपीट और कार तोड़ने का आरोप, सुरक्षा में तैनात बाउंसर्स देखते रहे तमाशा। हिमाचल के कई इलाकों में आज भी बर्फबारी जारी, हिमपात से मनाली में बदला मौसम, बढ़ी सैलानियों की तादाद। शनिवार को मनाली में कुदरत की सफेद आफत में फंसे 500 सैलानी, रोहतांग जाते वक्त गुलावा में हुई घटना। अमृतसर में भी दिखने लगा सर्दी का असर, बढ़ती ठंड के बीच लोगों की बढ़ी मुसीबतें। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे बादलों से भरा रहेगा मौसम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बारिश के आसार। पटना में कार रैली का आयोजन, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर जागरूकता फैलाने के लिए दौड़ी कारें।